हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग मुगल साम्राज्य से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, बिहार पैरामेडिकल हो या अन्य एंट्रेंस एग्जाम। अगर बिहार पैरामेडिकल की बात करें कि 2020 में आपने एक क्वेश्चन देखा होगा जिसमें पूछा गया था किस मुगल साम्राज्य ने गुरु अर्जुन देव की हत्या की। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आनी ही आनी होती है, तय होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बहुत सारे मुगल साम्राज्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए सभी लोग एक साथ जुड़ जाइए। आपके रक्षाबंधन के लिए जो है थोड़ा सा क्लास बंद हुआ था, लेकिन अब क्लास चलेगी कंटिन्यू। बाकी जूम पर जो आपका पेड क्लास है वो तो कंटिन्यू होती ही नहीं रहती है, ठीक ना, उसमें कभी बंद नहीं होना है। यूट्यूब क्लास आपको इधर उधर हो सकता है, लेकिन उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकती है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली? आपको पता है कि सबसे अंतिम में जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक था लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, उनको जो है बाबर ने हरा करके अपना मुगल साम्राज्य स्थापित करी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा लोधी वंश। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी थे, जिनको हरा करके जो है इन्होंने क्या की थी, बताइए बताइए, अपना साम्राज्य स्थापित की थी। कौन सा? मुगल साम्राज्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो वही लोधी वंश के जो शासक थे इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुल्लुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बराबर आपको देखने को मिलता होगा। तो तुल्लुगमा नीति का जो प्रयोग है बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था, जो कि कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें यह भी क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा जा सकता है कि बाबर ने तुल्लुगमा नीति का प्रयोग किस शासक के विरुद्ध किया था? तो आपको याद होनी चाहिए, इब्राहिम लोधी से ही पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। तो इब्राहिम लोधी ही इसका आंसर होगा। ठीक ना, तो क्वेश्चन अगर घुमा के पूछे तो भी आपको थ्योरी जो जूम पे पढ़ा दिए हैं तो वहाँ पर याद होनी चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में जीत के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगो संबंधियों आदि के लिए खोल दिए थे? इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। फर्स्ट बैच जो है, जो कि फरवरी में जो स्टार्ट हुआ था बिहार पैरामेडिकल के लिए, उसमें हमने ये बताया था, बहुत ही साफ साफ बताया था कि जब उन्होंने युद्ध जीत करके आई थी पानीपत का प्रथम युद्ध, तो उस समय इतना ज़्यादा मतलब वो खुश थे, अपने जितने खजाने वगैरह थे सबको जो है गरीबों में या सगे संबंधियों के लिए खोल दिए थे, जिसमें उसे कलंदर की उपाधि मिली थी। ठीक है, वो उदारता दिखाने के लिए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ग्रांड ट्रंक रोड को जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है और वर्तमान में NH1 एंड NH2 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये थे अपने बिहार के शासक सासाराम से शेर शाह सूरी ने बनाए थे। ठीक है, किसको हरा करके? हुमायूं को हरा करके दिल्ली पर इन्होंने सत्ता स्थापित करी थी और उसके बाद इन्होंने जीटी रोड बनाई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है, पहले क्या होता था, राजा जीत के में कोई ना कोई ऐसा निशानी करते थे जिसको हमेशा याद रखा जाए। ठीक है, तो जब अकबर ने गुजरात विजय में जीता था यानी कि, तो उन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का। चलिए अगला क्वेश्चन है, आईना ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृत्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? आईना ए अकबरी में जो है अकबर की प्रशंसा की गई है, जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1526 ईस्वी को, 1556 में तो प्रथम लड़ाई हुई थी ना,
यहाँ पर है 1556। तो इसमें द्वितीय लड़ाई हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। और प्रथम जो लड़ाई थी वो किसके किसके बीच हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई, याद है ना? बाबर और लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी, उनके बीच हुआ था, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दीन ए इलाही नामक नया धर्म, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था, या कौन शुरू किए थे? जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। दीन ए इलाही, याद रखना है कि दीन ए इलाही कोई बुक उक का नाम नहीं है, नया धर्म का नाम दिया गया था अकबर के शासनकाल में, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दीन ए इलाही क्या है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कुछ और में टिक मार देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया? मुगल प्रशासन व्यवस्था में जो है मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? सभी को पता है, अकबर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? आपको पता है कि तानसेन जो है वो नवरत्न में से एक थे, ठीक है। बीरबल भी थे नवरत्न में, और वो किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मुगल काल की राज्य भाषा कौन थी? देखिए दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की राज्य भाषा एक ही थी, कौन सी? फारसी। पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत जितने भी वंश है सब में, और आपका मुगल वंश में भी राज्य भाषा कौन सी थी? फारसी ही थी। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट थे। देखिए सती प्रथा का अंत जो है वो अंग्रेज के समय में आकर के हुआ था, इधर आकर के, लेकिन शुरुआत जो किए थे वो अकबर ने किए थे, इनका विरोध किए थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सती प्रथा था क्या? तो मान के चलिए किसी भी महिला के अगर हस्बैंड यानी कि उनका पति मर जाते थे तो उनके पति के साथ ही उनको भी जिंदा हो तो भी जलाया जाता था, ठीक है। ये था सती प्रथा कि इनकी सतीत्व बची रहेगी, ठीक है। बाद में ये किसी अन्य पुरुष के साथ शादी ब्याह नहीं करेंगे, जिसके कारण इसका सतीत्व खराब होगा, इसीलिए उनके साथ ही जला देने की, अब बोलिए कितना गंदा ये परंपरा बनाया गया था, ठीक है। जिनको स्टार्ट किया था समाप्त करने का अकबर ने, उसके बाद जो है राजा राम मोहन राय, सबको याद होगी, उन्होंने बहुत ही अच्छा से आंदोलन किया था इनको समाप्त करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध से जो है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो आपको पता है कि शुरू में जो है लोधी वंश थे दिल्ली सल्तनत में, लोधी वंश जाने के बाद ही जो है मुगल साम्राज्य आए, दिल्ली में अपना शासन आरंभ किए। तो पानीपत का ही एक ऐसा प्रथम युद्ध था जिस पर जो है लोधी वंश और बाबर ने लड़े थे, और लोधी वंश हार गए थे और बाबर ने अपना सत्ता स्थापित कर ली थी दिल्ली में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा या चरमोत्कर्ष, यानी कि ऊपरी सबसे पीक पर जो होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? चरमोत्कर्ष, ठीक है, उस पर था। जल्दी से बताइए अगर पता है किन्हीं को तो। ऐसा तो नहीं ना कि ये सारा क्वेश्चन आज हम ही बताते जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बताइए दीजिए इसका आंसर, HW में दे दे रहे हैं, नहीं तो बोलिएगा सर तो आज सब बताते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक ना। अंतिम में आपको होमवर्क मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अकबर की जीवन कथा किसने लिखी? जल्दी से बताइए अगर पता है तो। अबुल फजल, ठीक है। और जीवन कथा किसमें था वो हम आपको बताए थे, जस्ट यहाँ पर देख लीजिए। हमने आपको बताया था ना कि ये क्या है, अकबर की जीवन कथा है इसमें। ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। आइन ए अकबरी किसने लिखे थे? अबुल फजल ने लिखा था। इसमें किनके बारे में वर्णन किया गया था? अकबर के बारे में वर्णन किया गया था, ठीक है। देख रहे क्वेश्चन कितना कोरिलेट हो रहा है। तो सभी चीज़ को अच्छे से ध्यान से याद रखिए, जो भी आपको जूम पे पढ़ाया गया है उनको ध्यान में रखिए, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी वेद दैनंदिनी जो कि डायरी है उनमें दिया है? कौन ऐसे शासक थे, मुगल साम्राज्य थे, जिन्होंने प्राणी वनस्पति वगैरह का नाम जो है अपने डायरी में लिखा था या मेंशन किया था? जल्दी से बताइए अगर पता है तो। वो बाबर थे। ठीक है, बाबर को इन सब चीज़ों का बहुत शौक हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? शेरशाह की जो महानता है इसका असली जो मिसाल है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। बता सकते हैं? इन्होंने प्रशासनिक सुधारता की। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और देख रहे जितना भी क्वेश्चन आपका पूछा गया वो एसएससी या बीपीएससी में पूछा गया है, वही लेवल का क्वेश्चन आपको दिया हूँ ताकि आपके पैरामेडिकल में क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं अगर आप वीडियो से भी कवर करते हैं तो। ठीक ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ए हो जाएगा, गुलबदन बेगम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो लोग क्रैश कोर्स के बारे में पूछ रहे थे उनको बता दें, क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो चुका है 16 से ही। ठीक है, 16 अगस्त से ही स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 10 बजे वाली बैच जो है आपका फुल हो चुका है और 3 बजे वाली बैच जो है वो भी आपका अब बंद होने के कगार पे। अब जो नाइट में आपका 8 बजे वाली है ये आपको चलेगी 8 से 9:30 तक। ठीक है, बाकी आपका पूरा दिन में जो है 4 घंटा लगभग क्लास होगा, जिसमें सुबह 8 से लेकर के 10 बजे तक गोपाल सर के द्वारा इंग्लिश क्लास होगी। ठीक है, फिर आपकी जूम क्लास होगी और यूट्यूब पर भी क्लास होगी। तो जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके जो भी जानना चाहते हैं जान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। जैसे कि पता है कि आपको रामचरितमानस जो है एक हिंदी में लिखा गया, एक संस्कृत में लिखा गया था, फिर हिंदी में अनुवाद किया गया। उसी प्रकार से जो है महाभारत का जो है वो किस भाषा में? फारसी भाषा में, क्योंकि आपको पता है कि अकबर जो है मुगल साम्राज्य से आते हैं और मुगल साम्राज्य का जो भाषा था वो था फारसी। ठीक है, तो फारसी में किस भाषा में अनुवाद करवाया गया था? रज्मनामा में। ठीक है, रज्मनामा, यानी कि फारसी भाषा में जो महाभारत का अनुवाद करवाया गया उसका जो नाम रखा गया वो था रज्मनामा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर कर सके तो कीजिए, नहीं तो फिर आप लोग कमेंट में आंसर इनका जरूर मांग लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट जो थे वो थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, जो कि द्वितीय थे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में जो है टोडरमल जो थे वो भू मतलब समझिए कि जैसे अभी नहीं हो रही है कृषि मंत्री वगैरह जो होते हैं, वैसे ही अकबर अपने शासनकाल में जो है भूमि का कितना अधिग्रहण होना चाहिए, कितना किस किसान को मिलना चाहिए, इन सभी की देखरेख जो है टोडरमल कर रहे थे। ठीक, तो इन्हीं को मिलना चाहिए या इन्हीं जो भी श्रेय मिलना चाहिए इन्हीं को मिलना चाहिए, और जो भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल यानी कि उत्तरदायी होना चाहिए यही होना चाहिए, क्योंकि ये जो थे वो समझिए कृषि मंत्री एक प्रकार के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी कि पूजा गृह का क्या नाम था? अकबर जो है अपने महल में जोधाबाई के लिए जो है एक उपासना भवन बनवाए थे। ठीक है, यानी कि पूजा गृह, उनको क्या नाम दिया गया था बता सकते हैं कोई? इबादत खाना। ठीक है, क्या नाम दिया गया था? इबादत। इबादत जो है वो ईश्वर से करते हैं, ये मतलब मुस्लिम में एक है, इबादत बोला जाता है, जैसे दुआ हम लोग बोलते हैं ना वैसे ही इबादत होता है मुस्लिम में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन तथा बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? आपको पता होना चाहिए कि अकबर के शासनकाल में नवरत्न हुआ करते थे अकबर के दरबार में, जिसमें तानसेन जैसे याद आए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि तानसेन, बीरबल ये सभी जो है अकबर के शासनकाल में उनके दरबार में नवरत्न थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, अकबर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तुलसीदास जो है किसके शासनकाल से संबंधित, यानी कि इनमें से इन 4 राजाओं में से किसके शासनकाल के समय में जो है तुलसीदास जीवित थे? अब आप अगर रामचरितमानस के बारे में बोल रहे हो तो वो आपको रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखा था और उसी एट ए टाइम लिखा था, ठीक ना, जब जिस काल में राम जी थे उसी टाइम में किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने। उसके बाद जो है अनुवाद किए थे तुलसीदास जी ने, जिनको रामचरितमानस नाम दिया गया। ये किनके शासनकाल में थे? तो अकबर का जिस टाइम में शासनकाल चल रहा था उसी टाइम में ये भी थे, ठीक है, पृथ्वी पर थे, मतलब जिंदा थे। अब आपको राइट आंसर डी मिल गया, लेकिन आपको यहाँ पर होमवर्क दिए जा रहे हैं कि अकबर का जो शासनकाल था कब से कब तक था ये आपको बताना है, ठीक है। शासनकाल अकबर का कब से कब तक था वो आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद, ठीक है, जिहाद मतलब होता है धर्म युद्ध, मुस्लिम में उनको जिहाद बोला जाता है, जिहाद का नारा दिया गया था? पहला तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा उसी क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट है, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। ऐसा कौन सा युद्ध था जिस युद्ध को जीतने के लिए जो है बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया कि ये हमारा धर्म युद्ध है, ठीक है, और जीतने के बाद जो है उनका नाम गाजी पड़ा? कौन सा युद्ध है बता सकते हैं? खानवा का युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध। और खानवा के युद्ध जो है वो बाबर वर्सेज कौन थे वो आप बताइएगा होमवर्क में, ठीक है। बाबर के साथ कौन लड़े थे खानवा के युद्ध में ये आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबईयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखवाई है? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखवाई होगी? आपको इसलिए याद रखना होगा कि सबसे पहले याद रखनी होगी कि मुगल का जो भाषा था, मुगल साम्राज्य का, वो भाषा क्या था, ठीक है। लेकिन आया कहाँ था? फारसी नहीं मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन आया कहाँ था? तुर्की से। तो इसीलिए इन्होंने लिखवाया था तुर्की में, ताकि तुर्की के लोग जो है इनको पढ़ें, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर जो है मूल रूप से कहाँ का शासक था वो बता सकते हैं कोई? फरगान का शासक था, ठीक है। फरगना कहाँ है? फरगना ये आप बता दीजिएगा। थोड़ा सा हिंट आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में मिल चुका है, ठीक ना, थोड़ा सा हिंट आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में मिल चुका है, अगर आप कोशिश करें तो आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले कौन शामिल नहीं था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में कौन शामिल नहीं था? देखिए, बाबर को आमंत्रित किया गया था लोधी वंश के द्वारा। लड़ा कौन था? इब्राहिम लोधी। तो आपको लोधी वंश देख लीजिए, मेदिनी राय भी नहीं होगा, ठीक है। ये मेवाड़ का शासक राणा संगा, इसके साथ भी युद्ध लड़ा गया था, इसके साथ भी युद्ध लड़ा गया था, और इब्राहिम लोधी के साथ भी लड़ा गया था। क्योंकि आपको पता है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ठीक ना, घाघरा का युद्ध, ये सभी में से ये तीनों संलिप्त हैं। लेकिन अगर बात करें हम दौलत खां का और उसके पुत्र दिलावर खां लोधी का, तो इनका कोई इसका योगदान नहीं है इसमें। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन शामिल नहीं था, तो नहीं यही थे, ठीक है। कौन? दौलत खां लोधी और उनका बेटा दिलावर खां लोधी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण की दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? ये अंतिम क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहा। कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन होमवर्क में आपको मिल चुका है और तीनों का आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है। नहीं आंसर आता है तो कमेंट में आप ज़रूर आंसर पूछिए। बाकी नेक्स्ट जीके का जहाँ भी आपका क्लास होगी जब भी, तो उसमें आपको जो है इन तीनों का आंसर मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में मैं दे करके पिन कर दूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाकी जो भी क्रैश कोर्स के बारे में जानना चाहते थे वो हम बता दिए हैं वीडियो में बीच में ही, तो जो लोग लेट से जुड़े होंगे वो पुनः एक बार स्टार्ट करके देख लीजिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में।